नमस्कार, मैं जितेंद्र लवानी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट पर। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के लावानी टॉपिक शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या था। अब कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछा जाए या विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा जाए तो किस तरह से करेंगे, या फिर कम या अधिक दिया हुआ है तो किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। अब हम बात करते हैं, टॉपिक हमारा चल रहा था लाभ हानि, और उसमें अब क्वेश्चन है एक व्यक्ति 1 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो वह इन्हें किस दर से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर लाता है और वह उन्हें किस हिसाब से बेचे ताकि उसे 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ये हमें बताना है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है कि 1 रुपये में 6 की दर से, 1 रुपये में 6 की दर से खरीद कर लाया, 1 रुपये में 6 की दर से खरीद कर लाया, तो यहाँ से बताइए कि एक वस्तु का, 1 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी हैं, तो एक वस्तु का अगर मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकालना चाहूँ तो क्या आएगा कि जितनी वस्तुएं हैं उसका हम इसमें भाग दे दें। 1 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी तो 6 वस्तुओं का भाग दे दिया, तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया, 1/6। 1 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 6, और उसे चाहिए लाभ, और लाभ चाहिए कितने परसेंट का, 20%। अब पूछा है किस दर से बेचे, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। तो अगर मैं यहां से विक्रय मूल्य निकालता हूं तो विक्रय मूल्य क्या आएगा, मैंने कल तरीका बताया था कि क्रय मूल्य कितना है, 1/6। उसके बाद बताया था कि अगर हमें विक्रय मूल्य पूछा है तो 100 आता है नीचे, और अगर क्रय मूल्य पूछता तो जो 100 है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो विक्रय मूल्य के लिए 100 तो आ गया नीचे, और 20 का लाभ है इसलिए मैंने लिख दिया 120। 20 से कट गया 6 बार, ये कट गया 5 बार, 6 से कट गया 6, तो ये हमारा आ गया 1/5। इसका मतलब हो गया कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं, 5 वस्तुएं, क्योंकि ये एक वस्तु का क्रय मूल्य था, तो यहाँ से जो निकला है वो भी क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/5 है। इसका मतलब 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा, 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचेगा, तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही अगर एक क्वेश्चन और करके देखें तो देखिए क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 4 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो बताइए उसने किस दर से वस्तुएं खरीदी थी। ये क्वेश्चन है, किस दर से खरीदी, इसका मतलब की बार क्रय मूल्य के हिसाब से निकालना है। किस दर से खरीदी, इसका मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य के हिसाब से निकालें। तो देखिए 1 रुपये में 4 की दर से बेची हैं, 1 रुपये में 4 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है, तो उसे लाभ होता है 25% का। 1 में 4 बेची हैं, इसका मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 1/4।
अब की बार 1/4 विक्रय मूल्य है और हमें निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के लिए 100 कहाँ आता है ऊपर, और 25 का लाभ है तो 100 में 25 जोड़कर लिखेंगे, ये हो गया 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 से 4 कट गया तो 1/5। इसका मतलब 1 रुपये में कितनी वस्तुएं उसने खरीदी होंगी, 5 वस्तुएं, और यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, आसान है कि जो अगर क्रय मूल्य दे रखा है, अगर खरीदा गया है तो 1/4 क्रय मूल्य हो जाएगा, बेचा गया है तो 1/4 विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछा है तो 100 ऊपर जाएगा, विक्रय मूल्य पूछा है तो 100 नीचे जाएगा। क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और करके देखें ऐसा ही कि मान लो क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 2 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। तो बताइए उसने किस दर से वस्तुएं खरीदी थी। सेम क्वेश्चन है पिछली बार जैसा, बस हमें संख्याएं चेंज है। कहा गया है 2 रुपये में 5 की दर से वस्तुएं बेचता है, 2 में 5 वस्तु बेची हैं, तो इसका मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु 5 है, 5 का भाग देंगे कितना आएगा 2/5। ये आ गया विक्रय मूल्य। पूछा है किस दर से वस्तुएं खरीदी थी, मतलब क्रय मूल्य के हिसाब से क्वेश्चन करना है, और क्रय मूल्य के लिए 100 आता है ऊपर, और 40% की हानि हुई थी। 40 की हानि है मतलब क्या आएगा, 100 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा 60, 20 से कट गया 5 बार, ये कट गया 3 बार, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 2/3। इसका मतलब 2 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी थी, 2 रुपये में 3 वस्तु, और यही हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किस दर से खरीदी पूछी है मतलब क्रय मूल्य के हिसाब से 100 ऊपर आएगा, किस दर से बेची इसका मतलब विक्रय मूल्य के हिसाब से 100 नीचे आएगा। अब मान लो क्वेश्चन ये हो जाता कि एक व्यक्ति 2 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। तो वह इन्हें किस दर से बेचे, तो वह इन्हें किस दर से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। देखिए अब क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य नहीं है। पहले उसने बेचा 3 रुपये में 2 की दर से बेचा तो 40% की हानि हो रही थी। अब पूछ रहा है किस दर से बेचे ताकि 20% का लाभ हो। ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था मैंने कि पहले 2 रुपये में 3 की दर से बेचा है तो 40% की हानि होती है, और 40% हानि का मतलब कितने परसेंट पर बेचा गया होगा, 60% पर, और 60% पर जब बेचा है तब उसका मूल्य क्या था 2 रुपये में 3 की दर से, मतलब ये हो गया 2/3। 40% हानि मतलब 60%, 60% की वैल्यू है 2/3, 60 की वैल्यू 2/3 है तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 2/3, नीचे आ गया 60, और गुणा किसका करते हैं, कल भी बताया था कि जो हमें पूछा जाता है, अगर क्रय मूल्य पूछता तो हम 100 का गुणा करते, पर हमें पूछा है कि कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, और 20% लाभ के लिए हम गुणा किसका करेंगे 120 का, तो 60 से 120 कट गया 2 बार, 2 गुणा 2 किया तो ये आ गया 4/3। इसका मतलब 4 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, 3 वस्तुएं, तब उसे लाभ होगा कितने परसेंट का 20%। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन वैसे ही है जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित कराए थे। बस यहाँ हमें देखना है कि पहले खरीदा है तो क्रय मूल्य क्या हो गया 2 में 3 बेची हैं तो यहाँ से विक्रय मूल्य आ गया 2/3। अगर खरीदी होती तो क्रय मूल्य आ जाता 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से हल किया जा सकता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अगर मैं चेंज करना चाहूं तो क्या होगा। जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति
₹5 में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह इन्हें ₹4 में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हो गया कि एक व्यक्ति ₹5 में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह इन्हें ₹4 में 5 की दर से बेच देता है, तो उसे लाभ होगा या हानि होगी, वो परसेंट हमें याद करना है। तो देखिए किस तरीके से किया जाएगा कि पहले उसने ₹5 में 4 की दर से वस्तुएं खरीदी, ₹5 में 4 की दर से खरीदी हैं, तो यहां से एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, वो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, भाई अभी बताया था मैंने, जितनी वस्तुएं हैं उसका भाग देंगे, तो ये आ गया 5/4। एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 5/4। और ऐसे ही अगर मैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना चाहूं, किस दर से बेचा था, ₹4 में 5 की दर से बेचा है, तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 4/5। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5/4, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4/5। अब हमें क्या करना है, या तो इसी को देख लीजिए कि क्रय मूल्य 5/4 है, विक्रय मूल्य 4/5 है, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 5/4 ज्यादा होगा, तो क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, क्या होगी, हानि। या तो इस तरीके से कीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 5/4 और 4/5 ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है। तो पहले अगर मैं वस्तुओं की संख्या मान लेता हूं, वस्तुओं की संख्या अगर मानी जाए तो संख्या ऐसी मानिए जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो सके। ऐसी संख्या मानिए कि 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो सके, तो इसका मतलब वस्तुओं की संख्या क्या मान ली मैंने, 20। कि मान लो वो 20 वस्तुएं खरीद कर लाया था, वो कितनी वस्तुएं लाया, 20 वस्तुएं खरीद कर लाया, तो क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य 5/4 है, तो 20 का क्रय मूल्य कितना होगा, इसमें गुणा कर दे 20 का, तो ये आ गया 5 × 5 करेंगे कितना आया, 25। यहाँ पर एक का विक्रय मूल्य 4/5 है, तो 20 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ भी 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो क्रय मूल्य तो है 25, ये तो हो गया क्रय मूल्य, और ये है विक्रय मूल्य, तो ये हो गया एसपी। तो क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 16 है, मतलब 25 में खरीद कर 16 में बेचा है, तो उसे क्या होगी, हानि होगी। और हानि कितने की होगी, 25 में से 16 घटाइए कितना आया, 9। और हानि प्रतिशत के लिए बटे में कौन सा मूल्य आएगा, क्रय मूल्य 25 और गुणा किसका करेंगे, 100 का, 25 चौके 100, 9 × 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36%। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है लाभ या हानि परसेंट निकालना है, तो वस्तुओं की संख्या अपनी तरफ से मान लीजिए जो दोनों से डिवाइड हो सके, काटने में आसानी रहेगी। तो वस्तुओं की संख्या मानी 20, एक का क्रय मूल्य 5/4, तो 20 का क्रय मूल्य 20 का गुणा कर दिया, तो ये आ गया 25। एक का विक्रय मूल्य 4/5, तो 20 का विक्रय मूल्य गुणा कर दिया, ये आ गया 16। क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 16, हानि हो गई 9 की, हानि परसेंट के लिए बटे में क्रय मूल्य गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, या फिर इसे मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, अगर हमें डायरेक्ट करना है कि हमें कहा गया था कि ₹5 में 4 वस्तुएं खरीदी गई है, ₹5 में 4 की दर से वस्तुएं खरीदी गई हैं, और ₹4 में 5 की दर से वस्तुएं बेची गई हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो पहले संख्या है उसका गुणा कीजिए, 5 का गुणा 5 में करेंगे, ये आएगा 25। ध्यान रखना पहले वाली संख्या का गुणा पहले लिखना है, तो इसको तो मान लिया जाएगा क्रय मूल्य है, और दूसरी संख्या का गुणा बाद में करें तो ये हो जाएगा क्या, हमारा विक्रय मूल्य, ये आ गया 16। 5 का गुणा 5 में 25 क्रय मूल्य, 4 का गुणा 4 में 16, ये हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 16 है, 25 में खरीदकर अगर 16 में बेचेंगे क्या होगी, हानि होगी, और हानि कितने की हुई, 9। हानि परसेंट के लिए बटे में क्रय मूल्य और गुणा करेंगे किसका, 100 का, तो 25 चौके 100, 9 × 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36%। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करके देखें तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं,
एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। वस्तुएं कुछ भी हो सकती है। 5 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है और वह इन्हें 3 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो गया कि 5 रुपए में 3 की दर से खरीदी और 3 रुपए में 2 की दर से उसने बेच दी। पहले 5 है, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आएगा 10, ये तो कहलाएगा हमारा क्रय मूल्य। 3 का गुणा 3 में करेंगे, ये आ गया 9 और ये हमारा क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 10, विक्रय मूल्य है 9। 10 में खरीदा, 9 में बेचा, क्या होगी, हानि होगी। कितने की, 1 की। और हानि परसेंट के लिए बटे में आएगा क्रय मूल्य है और गुणा हम करते हैं 100 का, 0 से 0, हमारा आंसर आ जाएगा 10%। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे चेंज किया जाए तो क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, फिर वह 1 रुपए में 9 की दर से उतनी ही वस्तुएं फिर से खरीदता है। वह इन्हें मिलाकर 1 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब हमें कहा गया है कि एक व्यक्ति पहले 1 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, फिर वह 1 रुपए में 9 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह इन्हें मिलाकर 1 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए अब की बार थोड़ा सा चेंज ये हो गया कि उसने 2 बार खरीदा है और 1 बार उसने बेचा है। तो क्या किया जाएगा, पहले 1 रुपए में 11 की दर से खरीदी, बस ये ध्यान रखना है, 1 में 11 की दर से खरीदी, तो यहां से एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 1/11। 1 में 11 की दर से खरीदी तो 1 का क्रय मूल्य 1/11। दोबारा में 1 में 9 की दर से खरीदी तो ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 1/9। पहली का क्रय मूल्य 1/11, दूसरी का क्रय मूल्य 1/9। दोनों बार खरीदा है तो ये होगा क्या, कुल क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का हो गया, 2 वस्तुओं का। पहली का 1/11, दूसरी का 1/9, तो 2 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। यहाँ से सॉल्व करें, एलसीएम आएगा 11 और 9 का 99, 11 से 9, 9 से 11, ये हो गया हमारा 20/। तो 20/99 क्रय मूल्य आ गया। कितनी वस्तुओं का आया, 2 वस्तुओं का। अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य। 1 में 10 की दर से बेचा, तो यहां से जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 1/10। 1 बार बेचा है तो ये 1 वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा। अब हमारे पास क्रय मूल्य तो है 2 वस्तुओं का, विक्रय मूल्य है 1 वस्तु का। अगर हमें लाभ या हानि परसेंट निकालना है तो वस्तुओं की संख्या समान करनी पड़ेगी। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 1 वस्तु का विक्रय मूल्य है। समान करने के लिए इसमें मैं क्या करता हूं, 2 का गुणा कर देता हूं। क्यों, क्योंकि 1 वस्तु का विक्रय मूल्य 1/10 है, तो 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसका क्या हो गया, डबल हो गया। इसका ध्यान रखना है क्योंकि 2 बार खरीदा है इसलिए मैंने 2 का गुणा कर दिया, तो यहां से ये हो गया 1/5। अब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20/99, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया अब 1/5। अब यहां से आगे वही तरीका लगा सकते हैं, 20 गुणा 5 करेंगे 100, ये तो आ गया क्रय मूल्य। 1 गुणा 99 करेंगे तो 99, ये आ गया
विक्रय मूल्य। अब 100 में खरीदा, 99 में बेचा, 100 से 99 में बेचेंगे तो क्या होगी, हानि होगी कितने की, 1 की। और 100 पर तो डायरेक्ट परसेंट भी कह सकता हूं, तो हानि परसेंट कितना हुआ, 1%। यहाँ पर ये भी लिख सकते थे 1/100 गुणा करेंगे 100 का, 100 से 100 कटेगा तो भी 1%। तो इसमें क्या होगा, 1% की हानि। देखिए एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं ये क्वेश्चन, वापस ध्यान दें। पहले 1 में 11 की दर से खरीदा तो ये लिख दिया 1/11। दोबारा 1 में 9 की दर से खरीदा तो ये हो गया 1/9। दोनों बार खरीदा है तो दोनों को क्या कर दिया, प्लस। अब यहां पर बेचा है, 1 में 10 की दर से बेचा है तो 1/10। 2 बार खरीदा था, 1 बार बेचा है, बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दिया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम आएगा 99, 11 से 9, 9 से 11, तो ये हो जाएगा जोड़ने पर 20/99 और ये कट गया 1/5। गुणा कीजिए, 20×5 100, 1 गुणा 99 करेंगे तो 99। 100 की वस्तु 99 में अगर बेचेंगे तो क्या होगी, हानि होगी कितने की, 1 की। और हानि परसेंट के लिए बटे में 100 गुणा करेंगे 100 का, 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 1%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन इसी तरह का और करके देखें। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये होता, एक व्यक्ति, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं संख्याओं को। अब क्वेश्चन ये हो गया, एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। दोबारा में है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 4 की दर से उतनी ही वस्तुएं फिर से खरीदता है, वह इन्हें मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कैसे, 1 में 5 खरीदे, फिर 1 में 4 खरीदे तो हो गए 2 में 9, और 2 में 9 में बेच दिए, तो इसका मतलब ना लाभ ना हानि। पर इस तरह से नहीं करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, 1 में 5 की दर से खरीदे हैं, 5 वस्तु नहीं खरीदी है, 1 में 5 की दर से खरीदे हैं, फिर 1 में 4 की दर से उतनी ही वस्तुएं फिर खरीदी है। पहले 1 में 5 की दर से तो ये हो गया 1/5, फिर 1 में 4 की दर से खरीदे तो ये हो गया 1/4। दोनों बार खरीदा है तो कर दिया प्लस। 2 में 9 की दर से बेचा है तो ये हो गया 2/9। यहाँ 2 बार खरीदा था, 1 बार बेचा है, बराबर करने के लिए 2 का गुणा कर दिया। एलसीएम आ गया इनका 20, 5 चौके 20, 4 पंजे 20, तो ये हो गया जोड़ने पर 9/20। इधर हो गया 2 गुणा 2, 4/9। अब 9 का गुणा 9 में कीजिए, क्रय मूल्य आ गया हमारा 81। 20 का गुणा 4 में करेंगे तो विक्रय मूल्य आ गया हमारा 80। अब 80 में खरीदा, 81 में खरीदा और 80 में बेचा तो हानि होगी कितने की, 1 की। अब 1% नहीं है क्योंकि ये 100 होता तो 1%। अब हानि परसेंट के लिए बटे में आएगा क्रय मूल्य और गुणा करेंगे 100 का, तो हमारा आंसर आ गया 100/81%। या फिर लिख सकते हैं 1 सही 19/81%, क्योंकि 81 का भाग 100 में 1 बार गया, 19 शेष बचा, तो 1 सही 19/81%। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।